वेलकम टू बोलते हाथ। विर्गो बुर्ज सुमला। आपके लिए 15 जुलाई से 9 अगस्त साल 2026 तक का ये वक्त एक सब्र आज़मा दौर हो सकता है। चनाचे आपको अपने मामलात में इंतहाई एहतियात और हिकमत अमली से काम लेना होगा, क्योंकि 15 जुलाई से 9 अगस्त के दरमियान मुश्तरी के अस्त होने की वजह से आपकी मनसूबा बंदी और बारीक बीनी, जो कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, कमज़ोरी में बदल सकती है, जिसके बायस आप अहम मौके गंवा सकते हैं या फ़ैसले लेने में गैर मामूली ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस पूरे अरसे में किसी भी बड़े फ़ैसले को हतमी शक्ल देने से गुरेज़ करें और याद रखें कि इस वक्त नुकसान गलत फ़ैसले से नहीं बल्कि दुरुस्त फ़ैसले में ताख़ीर से हो सकता है। ख़ास तौर पर 15 से 20 जुलाई तक का वक्त ऐसा है जिसमें काम अचानक रुकना शुरू होंगे। फिर 21 से 30 जुलाई का वक्त एक ऐसा नाजुक दौर होगा जिसमें आपको दफ्तर के अमूर, कारोबार और ख़ानदानी मामलात में अना के टकराव और माली रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने बॉस के साथ ताल्लुकात में सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए, और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई बात गैर मंतकी है तो भी बहस में उलझने की बजाय खामोशी इख्तियार करना ही आपकी आफ़ियत है। जहाँ तक बात ख़ानदानी ताल्लुकात और शादीशुदा ज़िंदगी की है तो ये वक्त रिश्तों के हवाले से बहुत हसास है। मियाँ बीवी के दरमियान छोटी सी अना की बात किसी बड़े झगड़े या दूरी का सबब बन सकती है, इसलिए घर के मामलात में ख़ास तौर पर एहतियात बरतें। अगर कोई बात तल्ख लगे तो फौरी रद्द अमल देने की बजाय खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि इस दौरान गलत फहमियाँ पैदा होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अपने शरीक हयात, वालिदैन और बहन भाइयों के साथ बातचीत में नरमी पैदा करें। कारोबार में इस दौरान नए उधार देने से मुकम्मल गुरेज करें और सिर्फ पुराने वाजिबात की वसूली पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। किसी भी ऐसे नए सरमायाकारी के मंसूबे में हाथ ना डालें जो आपको रातों रात अमीर बनाने का दावा करें, क्योंकि आपकी दुरुस्त फ़ैसला करने की सलाहियत इस वक्त कुछ हद तक धुंधला सकती है। कोशिश करें कि कोई भी अहम सौदा या मुआहिदा ज़ुबानी वादों की बजाय तहरीरी तौर पर करें। फिर 1 अगस्त के बाद सूरत हाल में बेहतरी के आसार नुमायाँ होने लगेंगे, और 9 अगस्त को जब हालात मामूल पर आएंगे तो आपके रुके हुए काम दोबारा तेज़ी से मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान आपको यह भी याद रखना चाहिए कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अदवार ऐसे आते हैं जब बाज़ाहिर सब कुछ रुक सा जाता है, लेकिन दर हकीकत ये वक्त हमें अपनी सलाहियतों को दोबारा परखने और अपनी तरजीहात को दुरुस्त करने का मौका देता है। इसलिए अगर आपको ये महसूस हो कि आपकी मेहनत का फौरी सिला नहीं मिल रहा या आपके मंसूबे आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहे, तो हिम्मत ना हारें, बल्कि इसे एक वक्फ़ा समझकर अपने आप पर काम करने में गुजारें, क्योंकि अक्सर औक़ात ज़िंदगी हमें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करने की खातिर ऐसे ही सुकून के लिए वक्फ़े देती है। लिहाजा इन 25 दिनों में ख़ुद को मनफी ख़यालात से बचाएं और अपने काम को दयानतदारी से जारी रखें, क्योंकि हालात चाहे कितने ही घटन क्यों ना हो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और अपनी कोशिशों पर यकीन रखने वाला शख्स कभी नाकाम नहीं होता, और आपकी ये साबित कदमी ही आने वाले दिनों की बुनियाद बेहतर बनाएगी। इस पूरे 25 रोज़ा दुरानिये में अल्लाह ताला की मदद और इस्तकामत के लिए रूहानी वज़ाइफ का सहारा लेना इंतहाई मुफीद साबित होगा। सबसे पहले तो इस दौरान कसरत से या समियो या बसीरों का विर्द अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम आपके मामलात में बसीरत और दुरुस्त फ़ैसला करने की क़ुव्वत अता फ़रमाएंगे। इसके अलावा रोज़ाना बाद नमाज फ़जर 100 मरतबा या वहाबु और 100 मरतबा या फ़ताहु का विर्द करें। यह वजीफ़ा बंद रास्तों को खोलने और रिज़्क़ में हर रुकावटों को दूर करने के लिए इंतहाई मुजर्रब है। इसके अलावा इस पूरे अरसे में घर की शमाल मशरक़ की सिमत में सफाई का ख़ास ख्याल रखें और रोज़ाना रात को सोने से कबल सूरह अलम नशरह की तलावत करें। यह सूरह परेशानियों के ख़ात्मे और जहन सुकून के लिए बहुत ताकतवर है। आखिर में ये बात जहन नशीन कर लें कि नजूमी पेशगोइयाँ या सितारों की चाल सिर्फ़ एक इशारा होती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी का असल इख्तियार और तकदीर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के किसी भी फ़ैसले को सितारों के ताबे ना करें, बल्कि अपनी अकल, मशवरे और इस्तिखारे के अमल को मुकद्दम रखें। अगर आपको कोई बेहतर फ़ैसला लेना हो तो अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगे, क्योंकि वही ज़ात ही बेहतरीन फ़ैसले करने वाली है। ये चंद दिन का वक्त एक गुजर जाने वाला मौसम है जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। इसलिए परेशान होने की बजाय पुरसुकून रहें और अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करें। इंशाअल्लाह ये वक्त आपके लिए आजमाइश की बजाय एक नई कामयाबी और पुख्तगी का पेशखैमा साबित होगा, और आप खुद देखेंगे कि 9 अगस्त के बाद आप कितनी नई तवानाई और अज़म के साथ अपने मकासद की तरफ दोबारा गामज़न होते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए इस दुरानिये को खैर और बरकत का बाइस बनाए।